होता है। बिल्कुल ठीक बात। आप अभी समझे आलोचना विवेचना क्या होती है। आलोचना गाली दे रहे हैं भाई, आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, तो गाली दे रहे हैं। मैं कहूँगा आलोचना भी शब्द उच्चारण करना मौर्य के हिसाब के लिए गलत है। वो तो गाली दे रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा गाली दिया है उन्होंने, बता दीजिए। अरे भाई, और उनको नहीं गाली तो देखिए जो तमाम देखिए कई सारे जो छात्र हिंदू आप बोल चुके ना। अब आप गाली को और विवेचना को, आलोचना को, आपने इतने बड़े बड़े प्रसाद, जितने भी हमारे भारत के हिंदी साहित्य के इतने बड़े बड़े लेखक हुए, उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जोड़ दिया है। वो राजनीति करते थे। इतने बड़े बड़े इस देश के अंदर जितने लेखक चिंतक हुए, उन्होंने राजनीति नहीं करी। उन्होंने एक वास्तविकता अपने ऊपर लिखा और संवाद को उपस्थित करने का प्रयास किया। लेकिन यहां जो हो रहा है, राजनीति की जा रही है और राजनीति करने के बाद प्रमोशन भी ली जा रही है। इस देश में हमने देखा है कि 4 जूते मारे, उन्होंने हमारी धार्मिक ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया और उसके बाद उनको प्रमोशन दे दी गई। ये राजनीति होती है। इस जो समाज में विभाजित करे, समाज को ज्ञान अर्चित नहीं करा रही है, वो विभाजित करने की राजनीति मंशा क्या है उसके पीछे समझें। जो लोग या समझें उनकी राजनीतिक मंशा है इस देश में विभाजन करना, इस देश में तोड़ना, इस देश में वास्तविक तौर पर आग लगाने का, शांत देश को अशांत करने की राजनीतिक जो आकांक्षा है वो वास्तविक तौर पर दिखाई दे रही है। आप भी राजनीति बता दीजिए कैसे नहीं फैल रही है अशांति। नहीं राहुल लाल, अशांति फैलेगी? अशांति नहीं फैल रही है। आप ये चाहते हैं अरे शांति उससे दंगे नहीं, आप ये समझे। मुख्यमंत्री जब ये चीज कहते हैं, एक सेकंड में कहूं, अरे सुनिए राहुल लाल जी, एक मिनट सुनिए, आपसे बढ़िया चीज राष्ट्रीय धर्म है। मैं अच्छी चारा एक बताइए, संविधान से चलेगा, नारी का सम्मान होना चाहिए। हो जाएगा यहाँ पे भाई, तो आपको उन चीजों पे सुनो, नारी का सम्मान होना चाहिए ना, नारी बराबर है ना, बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और सामने वाला एक धर्म है वो कहता है नारी पैर की जूती है, उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसकी गवाही एक मानी जाएगी, आधी मानी जाएगी और सामने वाले की 2 मानी जाएंगी। उसके अलावा उन धार्मिक स्थलों में उनको घुसने की आज्ञा नहीं होगी। बोला आपने, बोला आपने अरे बोला आपने बौद्ध धर्म की बात बताओ, बिल्कुल बोला, बौद्ध धर्म की बात बताओ, बौद्ध धर्म के अंदर लिखा है, नहीं राहुल लाल, बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या लिखा है आचार्य जी में, ये भी आपको उपस्थित करना। राहुल लाल मुझे ये बताइए, क्या हिंदू धर्म ने ठेका दे दिया है, जिम्मेदारी दे दी है? आपने जिम्मेदारी दी, मैंने जिम्मेदारी दी, आचार्य ने, राजेश चौधरी ने या अवस्थी जी ने जिम्मेदारी दी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुधार करिए आकर। हम खुश हैं अपने ग्रंथों के साथ, हम खुश हैं अपने धर्मों के साथ, हम नहीं चाहते हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे, हम नहीं चाहते कोई टिप्पणी करे आकर इस तरीके से। उनकी अपनी राय तो हो सकती है ना, उन्हें अरे अपनी राय में आप अपमान कर देंगे, अपनी राय में अपमान कर देंगे, राहुल लाल अपमान कर देंगे। नहीं अपमान तो उन्हें नहीं, देखिए ये अपमान नहीं है, लग रहा है उनके अपमान नहीं है, अपमान नहीं है, आप सच कहिए, अपमान नहीं है। प्रतियों को जला देना, रामचरितमानस की प्रतियों को भरे चौराहे पे जला देना अपमान नहीं है। गलत है, उसको जलाने का काम जिसने किया वो गलत चीज है। लेकिन हाँ, उकसाया किसने उकसाया इसके लिए? किसने उकसाया इसके? राहुल लाल, तमाम प्रकार के मामले पहले से ही, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आज कोई अचानक से पहली बार नहीं। अरे ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 17 में बड़ी खुशी खुशी बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। अब वही तो बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं पूछा, बीजेपी आपने उस समय क्यों नहीं कहा कि रामचरितमानस में पंक्तियां गलत है, चौपाई गलत है? आ रही हूँ, फरहान साहब का सवाल लूंगी, रुक जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल दे कि भविष्य में कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी के दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुलेंगी। मैं तो भविष्य कौन जानता है सर, आप जानते हैं क्या भविष्य? बीजेपी तो कह रही है कि ऐसे नेताओं की कोई जगह नहीं है।